हेलो हिंदुस्तान। मैं अनुज अरोरा, टीम स्टुपिटर से आपके लिए आज लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जो कि हर जगह यूज़ होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और वो टॉपिक को जानते हैं। वो टॉपिक क्या है? दैट इज़ कॉल्ड नाउन। आपको नाउन के ऊपर कमांड अगर रखनी है तो हमारा ये वीडियो अंत तक देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं कि नाउन है क्या, और हमने इसकी हिंदी में भी एक्सप्लेनेशंस दे रखी है। तो नाउन है, नाउन इज अ वर्ड दैट यूज टू क्रिएट द सेंटेंस ऑन द नेम ऑफ सम स्पेसिफिक थिंग्स और अ सेट ऑफ थिंग्स, पर्सन, प्लेस एंड एक्शंस। इसे हम हिंदी में भी आपके लिए लेके आए हैं। संज्ञा जिसे कहते हैं, संज्ञा शब्द का इस्तेमाल वाक्य को पूरा करने में किया जाता है, जैसे कि कोई वस्तु या कई वस्तुएं, किसी व्यक्ति, कोई स्थान या फिर कार्यकला, जिसे एक्शन कह रहे हैं हम। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे सेंटेंसेस को क्रिएट किया जाता है। तो होपफुली आपको नाउन क्या होता है ये समझ में आया होगा। तो हम आगे मूव ऑन करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं नाउन के? तो बेसिस ऑन दैट डेफिनेशन हमने एग्जाम्पल्स उसके लिए क्रिएट किए हैं। दैट इज़ कॉल्ड दिस इज़ माई बुक। यह मेरी किताब है। वस्तु आई बीच में, एक वस्तु। नाउ सेकेंड वन, दीज आर माई टॉयज़। यह मेरे खिलौने हैं। मतलब अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज नाउन। टॉयज़ हैं, बहुत सारे खिलौने हैं। निशांत इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैंने किसी व्यक्ति का नाम किया और उसको निर्धारित किया, यह मेरा प्रिय मित्र है। आई विल गो टू द मार्केट। मैं बाज़ार जाऊंगा। मैंने एक स्थान को अपने लिए बनाया इस नाउन के अंदर, सेंटेंस के अंदर। आई कैन डू माई होमवर्क। ये मेरी कार्यकला है, मैं इसमें एक एक्शन कर रहा हूँ। सो आई कैन डू माई होमवर्क। मैं अपना गृह कार्य कर सकता हूँ। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि नाउन के कितने प्रकार हैं और किस किस जगह पे सेंटेंस को कंप्लीट करने में नाउन को आप पहचान सकते हैं। पहला प्रकार जो है इसका, दैट इज़ नोन एज टाइप, प्रॉपर नाउन। सेकेंड वन इज़ कॉमन नाउन। थर्ड वन इज़ collective noun. Fourth one is material noun. Fifth one is abstract noun. तो आइए पढ़ते हैं हम पहली चीज़ के बारे में, जो कि है प्रॉपर नाउन। किससे कहते हैं प्रॉपर नाउन, और किस तरीके से सेंटेंस में आप नाउन को पहचान सकते हैं, संज्ञा को पहचान सकते हैं प्रॉपर नाउन के अनुसार। अ नाउन विच एक्सप्रेस द पर्टिकुलर नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। जो किसी भी निर्धारित जगह, मतलब एक ही निर्धारित जगह के बारे में बात करना, व्यक्ति के बारे में बात करना, किसी के नाम से उसको पुकारना या वस्तु की व्याख्या करता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नाउन। तो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, लाइक गीता इज़ अ होली बुक। मैंने एक वस्तु के बारे में बात करी और बुक के बारे में बात करी। सो गीता इज़ अ होली बुक। गीता जो है वो एक धार्मिक किताब है। यतिन इज़ प्लेइंग। यतिन जो है खेल रहा है। ही इज़ सिंगिंग। वह गाना गा रहा है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली की कैपिटल इंडिया है। मैंने आपको इसमें बताया कि प्रॉपर नाउन को किस प्रकार से हमने काम किया, तो उसी के बेसिस के ऊपर हमने ये एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं। अगला कॉमन नाउन, अगला पोर्शन है हमारा कॉमन नाउन का, जिसे जातिवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। तो आइए समझते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। जैसे कि वैसे नाम जिनसे जाति भर का बोध हो और उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक सिंगल नाम दिया जाए, या ग्रुप ऑफ चीज़ों को एक सिंगल नाम दिया जाए या सिंगल नाम से पुकारा जाए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे कॉमन नाउन कहते हैं, जो कि सबके लिए कॉमनली यूज़ हो रहा है। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पक्षी हवा में उड़ रहे हैं। उत्तराखंड इज़ नोन एज अ नेचुरल ब्यूटी। उत्तराखंड को नेचुरल ब्यूटी कहा जाता है।
तो इसमें कॉमन चीज़ के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज कॉमन नाउन। तीसरा पोर्शन हम आगे बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। व्हेन अ नाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स considered as one complete whole, it is called collective noun। वैसा संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये उससे मिलता जुलता ही है कॉमन नाउन से, तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ में। लाइक माई क्लास हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ 40 स्टूडेंट्स, दैट इज़ नोन एज कलेक्टिव नाउन। एक ग्रुप ऑफ चीज़ों को स्ट्रेंथ में गिनना या एक ग्रुप ऑफ चीज़ों को नंबर्स में काउंट करने को जिसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। देयर इज़ अ ह्यूज क्राउड एट द रेलवे स्टेशन, वहाँ बहुत भीड़ है रेलवे स्टेशन पर। तो मतलब उनको नंबर्स में एक्चुअली काउंट नहीं कर सकते, बट हाँ ग्रुप में काउंट कर सकते हो, ज़्यादा है, कम है, छोटा है, बड़ा है। सो आई हैव अ बंच ऑफ बनानास, मैंने बनानास गिने नहीं पर मेरे पास गुच्छा है बनानास का। सो ये था हमारा कलेक्टिव नाउन। चौथा पार्ट आता है हमारा मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन किसे कहते हैं? अ नाउन विच स्टैंड्स फॉर द मैटर ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। ऐसी संज्ञा जिसके सही रूप से गिनती नहीं की जा सकती उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब उस अनकाउंटेबल है वो चीज़, आप चाह के भी उसे गिन नहीं सकते, उसे मटीरियल नाउन कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। सो लाइक डायमंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, किसी को नहीं पता कौन सा डायमंड है और कितना महंगा है, बट हमें पता है डायमंड जो है बहुत महंगा होता है। आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ वेरी पावरफुल, हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो बहुत ताकतवर है। कितना ताकतवर है हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। दुबई इज़ नोन एज अ ऑयल रिच कंट्री, दुबई जो है वो बहुत ही अमीर देश है इन टर्म्स ऑफ ऑयल के अंदर। तो हमें नहीं पता कि कितना अमीर है, बट हम उसकी सद्गुणना के अनुसार हम उसको ध्यान में रखते हुए उसको रिच मान रहे हैं। तो ये था हमारा मटीरियल नाउन। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम गिवन टू अ क्वालिटी, अ स्टेट और अ कॉन्सेप्ट। These are something which can be neither see nor touch, but which we can only feel or think of them। जिस चीज़ को हम छू सकते नहीं, जिस चीज़ को हम सिर्फ महसूस करते हैं, तो हम इसके बारे में ठीक तरीके से पढ़ेंगे। जिसका रूप और आकार नहीं होता, केवल गुण का आभास होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो होपफुली आपको ये लाइन समझ में आई होगी कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। पहला एग्जाम्पल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। अब मैं उसकी सुंदरता को टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, बट हाँ फील कर सकता हूँ बेसिस ऑन हर अपीयरेंस। माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन, मेरे पिताजी एक ईमानदार आदमी हैं। तो ईमानदारी को मैं छू नहीं सकता, बट हाँ फील कर सकता हूँ। सोनू सूद इज़ वेरी काइंड मैन, सोनू सूद जो है वो बहुत ही नरम दिल के आदमी हैं। तो उसकी नम्रता को मैं छू नहीं सकता, बट फील कर सकता हूँ। सो ये था हमारा नाउन और संज्ञा के ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन। हम आपसे सपोर्ट चाहते हैं, प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, और जो भी क्वेश्चंस हों वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।